हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। आपको पता है कि हमारी ये क्लास चल रही है सीडीपी की, जिसमें हम करते हैं अपने 25 क्वेश्चंस कवर। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास में, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सेशन पर नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आज का। इसके पहले के 25 क्वेश्चन हम अपनी संजीवनी सीरीज जो हमारी चल रही है इसमें हम कर चुके हैं। ये आज हमारी दूसरी क्लास है सीडीपी की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? आपको क्या बताना है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शनों में से सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? नंबर 1 है प्लेटो ने, नंबर 2 है वोलिट ने, नंबर 3 है वुडवर्थ ने और नंबर 4 है ब्रूनर ने। तो बताइए इन चारों में से सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुडवर्थ हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने ही सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। हम ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के इतनी अच्छी तरीके से कर लेंगे जब तक आपका एग्जाम आएगा कि आपकी आंखों के सामने से एक क्वेश्चन 10-10 बार मिला हुआ आपको मिलेगा। एग्जाम में आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। अगला क्वेश्चन है क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? पहला ऑप्शन है अंतर्दर्शन, दूसरा ऑप्शन है बहिर्दर्शन, तीसरा है प्रयोगात्मक और चौथा ऑप्शन है जीवन इतिहास। तो बताइए इन चारों में से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कर दीजिए सभी लोग। और अगर आप नए जुड़ रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए कई सारी सीरीज हम आप लोगों के लिए चला रहे हैं। अगर आपने हमारी ईवीएस की एनसीईआरटी के जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले एग्जाम में, पिछले साल 21-22 में, वो नहीं देखी तो जरूर देखेगा। 8 से 10 क्लास हम करवा चुके हैं। 28 दिसंबर तक प्रीवियस ईयर के हो चुके हैं, उसके आगे के करवाएंगे आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? अंतर्दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतर्दर्शन इसका सही आंसर है। आप लोग अपने कॉपी और पेन लीजिए, 26 से लेकर 50 तक नंबर लिख लीजिए। जो क्वेश्चन सही निकले इसके सामने सही का टिक लगाते हुए चलिए लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? पहला ऑप्शन है सामाजिकता का, दूसरा है नैतिकता का, तीसरा ऑप्शन है व्यावसायिकता का और जो चौथा ऑप्शन है वह है भौतिकता का। तो खेलों के माध्यम से बालक में जो गुण विकसित होता है वह होता है सामाजिकता का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी? आपको यह बताना है कि आपकी जो मनोविज्ञान है इस विधि को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन है? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली जो विधि है वह इनमें कौन हो जाएगी? पहला ऑप्शन है अंतर्दर्शन, दूसरा ऑप्शन है बहिर्दर्शन, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक, चौथा है जीवन इतिहास। तो आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 29 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली जो विधि है वह है प्रयोगात्मक। कौन हो जाएगा? प्रयोगात्मक विधि हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक है। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? आपको बताना है। वाटसन है, जीन पियाजे व ब्रूनर है, कोहलर व कोफ्का या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का सभी को आंसर करना है। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन हो जाएंगे? जो लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग जुड़े रहिएगा विश्वास के साथ में। आपको मैथ्स पेडागोजी ईवीएस की बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से नोट्स बन चुके हैं जो कि 15 अगस्त को आपके लंच कर दिए जाएंगे। आपके लिए हमने एक ऐप बनाया है बहुत अच्छी तरीके से। इस पर डेली क्विज आपको मिला करेंगी, वीकली क्विज मिला करेंगी, साथ साथ में प्रीवियस ईयर पेपर एक जगह पर आपको मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बता दीजिए एक बार। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन पियाजे व ब्रूनर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है जेबी वाटसन ने किया, दूसरा ऑप्शन है वुंट ने किया, तीसरा ऑप्शन है स्टाउट ने किया, चौथा ऑप्शन है स्किनर ने किया। तो बता दीजिए सभी लोग एक बार बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन जेबी वाटसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है क्या है? यह आपको ये बताना है कि कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है वो धीरे धीरे स्कूटर चलाना सीख जाता है, तो यह क्या है?
शून्य स्थानांतरण है, लंबवत स्थानांतरण है, ऋणात्मक स्थानांतरण है या फिर धनात्मक स्थानांतरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है आपके एग्जामों में। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह क्या है, तो यह है धनात्मक स्थानांतरण। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा, धनात्मक स्थानांतरण। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं। सभी लोग बताइए एक बार, अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता कौन माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है वुंट, दूसरा है स्टाउट, तीसरा ऑप्शन है मैकड्यूगल, चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो इस विधि का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं वुंट। कौन माना जाता है, वुंट को माना जाता है अंतः निरीक्षण विधि का प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने किया तो आपका हो गया होगा बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसी ने कहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। किशोरावस्था बहुत ही संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था होती है, यह किसी ने कहा था। पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है फ्रायड और चौथा ऑप्शन है स्टैनले हॉल। तो बताइए इन चारों में से कौन सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी का आंसर सही निकलेगा। सभी लोग आंसर कर लीजिए। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, यह कहा था स्टैनले हॉल ने। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोगों ने किया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने कहा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, यह कथन किसका है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, यह कथन किसका है। टिचनर का है, स्टाउट का है, मैकड्यूगल का है या फिर स्किनर का है। तो आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग अपना अपना। अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, यह कथन किसका हो जाएगा। तो यह कथन हो जाएगा टिचनर का। किसका हो जाएगा, टिचनर का हो जाएगा। अभी एक नोटिस कल आई थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, कल या परसों आई थी, परसों शायद आई थी नोटिस, कि जो लोग बीएड के फर्स्ट ईयर यानी कि जिनका एडमिशन हो गया है कोई भी टीचिंग कोर्स के लिए, तो वो सभी लोग सीटेट एग्जाम के लिए अब वैलिड हो चुके हैं। अभी तक ये था कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका हो उसके बाद ही सीटेट जो है मानता था पासिंग। तो अब जो है वो ये हो गया है कि अगर आपने किसी टीचिंग से संबंधित कोई भी कोर्स में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, जैसे कि बीएड है, तो आपका वो मान्य हो जाएगा उसी साल से। अगर आपने इसी साल एडमिशन करवाया है बीएड में और इसी साल आपने सीटेट भी दे दिया दिसंबर में, तो भी आपका वो मान्य होगा अगर आप उसको पास कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिनिष्ठ विधि, दूसरा ऑप्शन है अप्रक्षेपी विधि, तीसरा ऑप्शन है अर्ध प्रक्षेपी विधि और चौथा ऑप्शन है प्रक्षेपी विधि। सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, प्रक्षेपी विधि। क्या हो जाएगा, प्रक्षेपी विधि। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में या फिर मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो बताइए शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। किसमें करता है, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। आप लोग इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है। फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ या फिर कानपुर। सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर हुई थी। क्लास आपकी 12 से 14 मिनट की रहने वाली है, तो क्लास में लगातार बने रहिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कम से कम 1000 क्वेश्चनों की ये सीरीज है, तो रोज़ नियमित रूप से क्लास लीजिएगा। 25 क्वेश्चन आपको रोज़ मिलने वाले हैं सीडीपी के। इसके साथ में ही आपको मिलेंगे ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में पूछे गए थे, विद एनसीईआरटी सोल्यूशन के साथ में। जो आपकी पिछली जो सीरीजें हैं उनको आपने अगर देखा नहीं है तो देखिएगा जरूर। तांडव सीरीज के नाम से क्लासें पढ़ी हुई हैं। इसका बताइए, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई कहाँ, कब हुई थी। 1915 में, 1916 में, 1917 या फिर 1918। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी
1916 में, यानी ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने किया था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग बताइए, टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए सभी लोग एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी के सभी जो हैं वो टालमैन के चिन्ह का अधिगम के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? सभी लोग बताइए एक बार, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तू को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक जो कहा जाता है वह कहा जाता है विलियम वुंट को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? विलियम वुंट। अगला क्वेश्चन है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया कोहलर के द्वारा? आपको ये बताना है। 1921, 1922, 1917 या फिर 1920? कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का जो है प्रयोग कब किया गया? तो ये किया गया था 1920 में, यानी अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कब किया गया था? कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग किया गया था 1920 में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो बताइए किसको कहा जाता है अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक? विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तू को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक इनमें से किसको कहा जाता है? आज क्लास में नए जुड़ रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करके जाइएगा साथियों, क्योंकि आपको यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट मिलता है और बेहतरीन क्लासें मिल रही हैं। जो लोग पुराने हमारे साथ में जुड़े हैं, नियमित रूप से हमारी क्लासें देख रहे हैं, वो लोग एक बार सेशन को अपने साथियों के पास में शेयर कर लीजिए और जोड़ लीजिए अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास में, और वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। किसको कहते हैं? विलियम जेम्स को कहा जाता है अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? सभी लोग बताएंगे एक बार कि अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? पहला ऑप्शन है संपूर्ण स्थिति पर, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक स्थिति पर, तीसरा ऑप्शन है विशेष स्थिति पर, और चौथा ऑप्शन है लुप्त स्थिति पर। तो बताइए अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। ये हम क्वेश्चन 3 से 4 बार इसलिए रटते हैं, रिपीट करते हैं कि आपके कानों में आवाज़ गूंज जाए और आपको क्वेश्चन याद हो जाए एक बार में। अगला क्वेश्चन है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं? आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। ऐसा कौन सा समूह है जिसमें स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है? वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, या फिर तुल्य समूह? तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र चर हमेशा प्रयोगात्मक समूह में उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टर्नेहाल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? ऐसा कौन सा सिद्धांत इन चारों में से जिसको स्टर्नेहाल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो सभी लोग आंसर करिए एक बार। संप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, दूसरा है पुनर्बलन का सिद्धांत, तीसरा है पुनरावृत्त का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है द्वितात्विक सिद्धांत। तो बताइए इन चारों में से स्टर्नेहाल के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टर्नेहाल के द्वारा पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था। कौन सा? पुनरावृत्ति याद रखना आप लोग, स्टर्नेहाल पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया? सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया वाटसन के द्वारा, एबिंगहास के द्वारा, एंजेल के द्वारा, या फिर ह्यूम के द्वारा? मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया था किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन के द्वारा। आप लोग याद रखना, वाटसन के द्वारा सर्वप्रथम मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, वाटसन। अगला क्वेश्चन है, किलपैट्रिक द्वारा प्रायोजना विधि का आविष्कार हुआ? प्रायोजना विधि का आविष्कार कब हुआ था? किलपैट्रिक ने जिसको किया है 1918, 1915, 1928 या फिर 1880? तो सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। 1918 में किलपेट्रिक के द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार किया गया था। आप लोग इसको याद रखना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या फिर साहचर्यवाद। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का जो नाम है वह क्या हो जाएगा इन चारों में से? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या फिर साहचर्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है संरचनावाद। क्या हो जाएगा? संरचनावाद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्वप्रेरणा के द्वारा अधिगम कैसा होता है आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है कम प्रभावशाली, दूसरा है बहुत प्रभावशाली, तीसरा है सामान्य, चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। स्वप्रेरणा के द्वारा अधिगम कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 50 है। आज का अंतिम क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चनों की सीरीज हमारी चलेगी। आपको संजीवनी सीरीज के नाम से क्लास चल रही है। इसमें आपको 1000 क्वेश्चन करा जाएंगे आपको इस सीरीज में, CDP के, जो आपके प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम बहुत प्रभावशाली होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्या होता है? बहुत प्रभावशाली रहता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे हम सीरीजें लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। हर क्वेश्चन आपकी आंखों से दसियों बार निकला हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।